चलिए अब बात कर लेते हैं देश भर में मनाई जा रही जन्माष्टमी की धूम को लेकर। दरअसल देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी नजर आ रही है और ऐसे में धूमधाम तरीके से उसे मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग मठ मंदिरों में खास तैयारियां भी की गई हैं और सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में कान्हा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई हैं और यहां तक कि भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं और तैयारियां भी हो रही हैं। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की धूम है। 10 लाख भक्त वृंदावन में मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लाइनें हैं, लंबी कतारें हैं, जहां पर श्रद्धालु बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आए तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का उन्हें दर्शन हो। यहाँ पर लंबी कतारों को और लंबी लाइनों को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जन्मोत्सव में भी शामिल होंगे। हमने सुबह भी आपको तस्वीरें दिखाई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल मथुरा पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाकर पूजन अर्चन किया था और बाकायदा छोटे बच्चों को जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को धारण किया हुआ था उनके साथ भी वो उनको माखन मिश्री खिलाते हुए अन्नप्राशन करते हुए नजर आए थे। तो आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है और निश्चित तौर पर जो लंबी कतारें हैं मंदिरों के बाहर और खास तौर पर मथुरा हो, वृंदावन हो, द्वारका हो, गोकुल हो, ये तमाम वो शहर हैं, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से लेकर उनकी पूरी जीवन लीला में खास अहमियत रखते हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन लीला रही है। तो देखिए इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण की जो तमाम जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां हैं वो भी की गई हैं और जो तैयारियां की गई हैं उनका भी हमने विश्लेषण आपके सामने रखा। अब ये कुल 4 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश के मथुरा से ये तस्वीर है। इसके अलावा मथुरा में चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी थी। दूसरी तस्वीर आप छतरपुर से देख रहे हैं, दिल्ली के छतरपुर की तस्वीर है और इसके अलावा मध्य प्रदेश की तस्वीर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीर है, राजस्थान के जयपुर की तस्वीर और आखिर में गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर, जहां पर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के अवसर जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगला आरती में भक्त शामिल हुए और मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीर जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 के अवसर पर प्रेम प्रतीक मंदिर में होने वाली मंगला आरती में भक्त भी शामिल हुए। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान के जयपुर से है, जहां पर जन्माष्टमी के मौके पर भक्त गोविंद देव जी मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और अंतिम तस्वीर जो आप गुजरात के अहमदाबाद से देख रहे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस खास मौके पर, इस अवसर पर भक्त इस्कॉन मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर, अलग अलग शहरों की तस्वीर है और पूरे देश भर के कोनों से और खासतौर पर उत्तर भारत हो तो यहाँ पर तो जन्माष्टमी की अलग ही रौनक है, अलग ही धूम नजर आ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है और 12 बजे का इंतजार है क्योंकि 12 बजे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के तौर पर उसे मनाया जाता है और रात 12 बजे तक लोगों के भीतर वही उत्साह और वही उत्साह रहने वाला है। जिस तरह से गीता में संदेश दिया है वो आज भी हमारे जीवन में सार्थक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो हमें संदेश दिया है उसके आधार पर हमें सभी को चलना है और प्रदेशवासियों को ये जन्माष्टमी का पर्व उनके जीवन में खुशहाली लाए, उमंग लाए, उत्साह लाए और हमारा राजस्थान बढ़ता रहे, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, हमारा भारत विकसित भारत बने। और हमेशा मैं कहता हूँ भगवान कृष्ण ने कर्म की संज्ञा दी है तो हम हमारे जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, हम अपना जहाँ भी हैं वो कर्म हम करते चलते हैं। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा।
आप सभी को बहुत। तो जन्माष्टमी पर आयोजित हुए इस विशेष कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। निश्चित तौर पर वो अपने संबोधन में संदेश देते हुए भी नजर आए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।